आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो आज मैं वचन पढ़ने वाला हूँ और वो है रोमियो 8 अध्याय वचन 5 से 12 तक। और इस वचन का अंदर से मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी रखने वाला हूँ, तो कृपया देरी न करते हुए हम इस वचन को सुने और समझें। और यहाँ पर लिखा गया है, ऐसे ही आप लोग ये वचन को एक से पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम एक से पढ़ेंगे तो वचन एक से हम पढ़ेंगे तो हम पूरा समझेंगे, बीच से पढ़ेंगे तो हम नहीं समझेंगे। पर मैं पढ़ चुका हूँ और मैं आप लोगों का बीच में थोड़ा सा रखने वाला हूँ, तो इसीलिए देरी नहीं करते हुए आज हम सुनेंगे इस वचन को। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ पर बाइबल बोलता है, अभी हमारे क्रिश्चियनिटी में अगर देखा जाए तो हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसे व्यवहार करते हैं कि हम मसीही हैं। लेकिन हम मसीही हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या है, आध्यात्मिक के अनुसार हम दिन काटते नहीं हैं, शरीर के अनुसार हम दिन करते हैं और हमारा दिन ऐसे ही दिन ब दिन ऐसे गुजरता है। तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है, या बाइबल हमको बताती है और हम पढ़ते जाएंगे, ये वचन भी हमको मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइए हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर को खुश करेंगे, परमेश्वर के साथ हम बने रहेंगे। तो यह वचन 6वां हमें ये बोलती है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जी हाँ मेरे प्रियो, अभी मुझे एक बात याद आया कि कोई लोग ऐसे होते हैं ना, जो शरीर के तौर पे शांति ढूंढते हैं, जैसे कि जो कर्ज में जीते हैं, कर्ज लेके उधार में, ये सब में जीते हैं, और बाद में जो वो पैसा या जो भी चीज़ हो उधारी जब चुका नहीं पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को सुसाइड कर देते हैं। किस लिए? अगर मैं मर जाऊंगा तो उसको चुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात बोलता हूँ कि उसको अगर वो मर जाएगा तभी उसको क्या शांति मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शरीर का शांति के लिए वो मरा है, तो उसको नहीं मिलेगा। और हम जो जीवित हैं, हम जीवित होते हुए भी हम ऐसे करते हैं कि हमको शांति चाहिए, धन दौलत संपत्ति या फॉर्च्यूनर गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, जो भी हमको चाहिए, हम इस चीज़ के लिए हम ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा फोकस करते हैं ये चीज़ लेने के लिए। तो मेरे प्रियो, पहले हम वचन में बनेंगे, जो हम विश्वासी हैं, जो कट्टर विश्वासी है, पहले हम वचन में बनेंगे। और अगर हम वचन में है तो हमारा ज़रूरत को समझने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्यों ना वो हमें देगा, हमें क्यों ना देगा, क्यों नहीं देगा, सॉरी क्यों नहीं देगा? अवश्य ही परमेश्वर हमारा ज़रूरत और जिस चीज़ का आपको अर्जेंट नीड है, वो सारी चीज़ों को देगा। पिछले समय मैं भी ऐसा सोचता था कि मैं अगर ऐसा जगह में जाऊंगा तो मैं कैसे चलूँगा, रुपया पैसा, लेकिन मेरे सोच से बढ़कर परमेश्वर मुझे दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का, और परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संभाला, आशीष दी। तो हम वचन 7वां पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है,
क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और है ना हो सकता है। तो वचन हमें बोलती है कि यहाँ पर परमेश्वर पर बैर रखने वाला काम हम कभी नहीं करेंगे। हमको ये करना नहीं चाहिए, जैसे मतलब परमेश्वर को बैर उत्पन्न हो। लेकिन हमको क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कैसे? वचन पढ़ के और वचन को अध्ययन करके। पढ़ने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अध्ययन करने वाले लोग नहीं हैं, उसको समझने वाले लोग नहीं हैं। और हम वचन को समझेंगे, वचन से हम एक दूसरे से बात करेंगे और प्रार्थना में निरंतर बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमको आशीष देगा मेरे प्रियो। और वचन 8वां हमें ये बोलती है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं आपको पहले बोल रहा था ना, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न या खुश नहीं कर सकते मेरे प्रियो। तो इसके लिए हमको क्या बनना है? परमेश्वर का एक सच्चा विश्वासी बेटा बनना है। और आप कुछ भी चिंता मत कीजिए, चिंता बस आप यही कीजिए कि मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर में मुझे जीवित रहना है और मुझे स्वर्ग जाना है। आपका मन में, हम जैसे कि ये धन पैसा संपत्ति के लिए हम लालच लोभ करते हैं, लेकिन हम ये कभी लोभ नहीं करते हैं कि मुझे स्वर्ग में जाना है। हम कभी ये नहीं करते हैं। हमारा लालची अगर होना है तो हम स्वर्ग में जाएंगे बस। और हम स्वर्ग में जाएंगे वो भी ठीक है, लेकिन कभी दूसरों को ये मत बताओ कि मैं ही जाऊंगा, तू नहीं जाएगा। हमारा साथ साथ दूसरों को भी खींच के ले जाना है, वो वचन से, सुसमाचार से मेरे प्रियो। और वचन 9 हमें सिखाती है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। देखिए 9वीं वचन हमको क्या बोलती है, किसी में मसीह यीशु का आत्मा नहीं तो परमेश्वर का जन भी नहीं है, परमेश्वर का सेवक नहीं है, परमेश्वर का दास नहीं। मैं पहले आपको बोला ना कि हमको एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा दास, एक सच्चा दासी हमको बनना है। किस लिए? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को राज्य को फैलाने के लिए। ये नहीं है कि परमेश्वर से मैं चमत्कारों को ही लूँगा। चमत्कार को वो छोड़ दीजिए, चमत्कार वो चीज़ को छोड़ दीजिए। मैं भी पहले चमत्कारों को ढूंढता था, मैं भी बहुत ऐसे प्रार्थना करता था चमत्कार के लिए, लेकिन जब मैं वचन में बढ़ा तो मुझे चमत्कार नहीं चाहिए। बस मुझे यही चाहिए कि मैं परमेश्वर पर बने रहूं और परमेश्वर मुझ में बने रहे। मैं यही चाहता हूं, और ये है एक सच्चा चमत्कार। और यही चमत्कार आपको एक दिन उस जगह में ले जाएगा जिस जगह में हम जाना चाहते हैं। और उस जगह का कल्पना हम पहले नहीं कर रहे थे, अभी करते हैं। क्यों करते हैं? मसीह यीशु में होने के कारण मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम 10वां वचन को देखेंगे, और यदि मसीह तुम में है
तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यहाँ पर 10वां वचन भी हमें बोलती है कि और यदि मसीह तुम में है, किस में? आप में और मुझ में। मसीह यीशु का वास, पवित्र आत्मा का वास हम पर है, तो हम क्या है? हमारा आत्मा धर्म के कारण बचाया गया है। और जो शरीर, ये जो शरीर है ये मर चुका है पाप के वजह से। पाप के वजह से शरीर मर चुका है, और इसी मरी हुई देह पर आप और ये संसारिक तौर पर या संसार का जो चीज है उस पर हमको लालच नहीं करना है मेरे प्रियो। जी हाँ, लालच नहीं करना है, लेकिन हम परमेश्वर पर बने रहेंगे, परमेश्वर पर जीवित रहेंगे, हमको यही सोचना है। और 11 वचन हमें ये बोलती है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मेरे मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखिए, हमारे ये देह में क्या है? हमारा देह, अगर मसीह यीशु हमारे अंदर नहीं है ना, हमारा देह कैसा है पता है आपको? जो हम केले खाते हैं ना, वो केले का छिलका है। जी हाँ मेरे प्रिय, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका हृदय में मसीह यीशु का वास नहीं है, तो वो केले का छिलके का बराबर है। अगर मसीह यीशु का वास है तो वो केले का बराबर है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम जब केले खाते हैं तो हमको शारीरिक शक्ति मिलता है, और जैसे मसीह यीशु हमारे देह में होता है तो हमें आत्मिक शक्ति मिलता है। तो हम उसी आत्मिक शक्ति को लेने के लिए हम मसीह से में बनेंगे। हमको ये सोचना है मेरे प्रियो। मसीह नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मसीह नहीं है तो मेरे प्रियो। और 12वां वचन हमको बोलती है, सो है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। जी हाँ, हम शरीर के अनुसार दिन क्यों काटे? हम शरीर के कर्जदार नहीं, पर हम लोग उस मसीह यीशु के द्वारा हम बचाए गए लोग हैं। आप और हम सभी लोग, जितने लोग आज तक इस शरीर को छोड़कर चले गए, और आने वाले दिनों में जितने लोग अपने अपने शरीर को छोड़ेंगे, वो सारे लोग मसीह यीशु में बचाए गए लोग हैं। तो उसी मसीह यीशु में हम बने रहेंगे। हमको ये निश्चित करना होगा मेरे प्रियो, हमको ये निश्चित लेना होगा कि मसीह हमको कभी नहीं छोड़ेगा, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे मेरे प्रियो। आशा करता हूँ आप लोग इस वचन को समझ गए होंगे, और
मेरा जो बोलने का तरीका आप लोग समझें, यह मैं आशा और विश्वास करता हूँ। और दुआ कीजिए मेरे लिए भी आने वाले दिनों में और वचन वीडियो में से ला पाऊँ आप लोगों के बीच में। और मेरा भी थोड़ा सा तबीयत मतलब सर्दी जुकाम यही चल रहा है, तो इसके लिए भी दुआ कीजिए ताकि मैं अच्छा से रह पाऊँ और जो परमेश्वर ने मुझे जो काम सौंपा है वो काम को मैं अच्छे से कर पाऊँ मेरे प्रियो। और मेरा ये जो चैनल है, ये चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज में हैं तो फेसबुक पेज में भी जाके सपोर्ट कीजिए। और मेरा ये यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें जाके भी आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आने वाले दिनों में और दूसरे लोगों के साथ मैं वचन को फैला सकूं। मेरे प्रियो, मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन सभी का घर घर तक, सभी का मोबाइल तक, अपना अपना डिवाइस तक पहुंच सके। मैं ये चाहता हूं मेरे प्रियो। कृपया मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तीनों प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है मेरा वीडियो। आप लोग जहाँ कहीं भी आपका मन करे तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हमारे वीडियो में। मुझे अभी विदा दीजिए। आप सभी को जय मसीह की।